नमस्कार दोस्तों, संदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि हमने किस प्रकार कक्षा 10 का विदाई समारोह मनाया। और क्लास 8 के बच्चे यहाँ पर सजावट कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चे पहले करते थे, अब तो सीनियर यही हैं, क्योंकि कक्षा 9 के बच्चे हमारे पास हैं नहीं। तो क्लास 8 के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं, साथ में विकास सर भी उनका साथ दे रहे हैं। और ऐसा पहली बार था कि ऊपर वाले क्लासरूम को हमने सजाया था, क्योंकि पहले तो नीचे वाले क्लासरूम में ही सारे फंक्शंस करते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। लेकिन इस बार क्लास 8 के बच्चों ने बोला कि सर हम लोग इस बार थोड़ा बदलाव करते हैं, तो ये बदलाव के तौर पर ऊपर वाले क्लासरूम को सजाया गया था। और यहाँ पर विकास सर क्लासरूम के बाहर की साज सजावट करते हुए, क्योंकि क्लासरूम के बाहर भी सजाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को थोड़ा पता चल सके कि कोई फंक्शन है यहाँ पर। और हमने सोचा था कि कक्षा 10 के बच्चों को विदाई समारोह में उपहार स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता दी जाए, जो संस्कृत में हो और साथ में हिंदी अनुवाद भी उसमें हो, ताकि बच्चों को समझ में भी आ जाए और थोड़ी मोड़ी संस्कृत की भी जानकारी हो जाए। साथ में एक पेन भी हमने गिफ्ट में दिया था, क्योंकि हमारे संस्थान में प्रत्येक महीने के किसी न किसी रविवार को क्विज़ कंपटीशन रखा जाता है सभी क्लास के बीच, जिसमें इस बार फरवरी महीने में कक्षा 10 के बच्चों ने जीता था वो क्विज कंपटीशन। तो साथ में एक पेन भी उपहार स्वरूप दिया गया था। और यहाँ पर हम लोग सब तैयारियाँ करने के बाद मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए और मैं थोड़ा थोड़ा सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कैसे कैसे उनका स्वागत करना है, ताकि उन्हें अच्छा लगे और भी ज़्यादा खुशी मिले, हम सब बच्चों को अपना आशीर्वाद दे सकें। और ये स्वागत संदेश हमारे मुख्य अतिथि श्री दुलार ठाकुर जी, प्रधानाचार्य भद्रकाली इंटर महाविद्यालय के, और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी। और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है और बच्चियाँ इन्हें तिलक लगाकर एवं आरती दिखाकर इनका स्वागत कर रही हैं। और मैं और विकास सर इन्हें फूल माला पहनाकर इनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये बदले में ये अपनी फूल माला हमें ही पहना दिए थे। यह एक जेस्चर होता है जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने हमारा अभिवादन स्वीकार किया है। और यहाँ पर गुलदस्ता देकर हमने मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। इसके बाद मैंने पूरे संस्थान की तरफ से सर का धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमें आशीर्वाद एवं प्रेरणा देने के लिए आ गए। फिर मैंने कहा कि बच्चे अब महाविद्यालय में जाएंगे और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता है, जो उन्हें विदाई समारोह में एक प्रेरणा भी दे और साथ में उन्हें उपहार भी दे। उसके अलावा मैंने सर जी की वो वाली घटना भी बताई, जब सरस्वती पूजा में जरा सी लाइट को देखकर वो हमारे संस्थान आ गए थे। यह महाविद्यालय से बहुत रात में आ रहे थे, तो सरस्वती पूजा में हमारे यहाँ जनरेटर वगैरह की सुविधा नहीं थी, क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं था। तो वो जरा सी लाइट जल रही थी, तो वो लौटते समय हमारे संस्थान जरा सी लाइट देखकर ही आ गए थे। तो मुझे उस समय समझ में आया था कि सर कितने डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि इतना कोई नहीं सोचता, रात के अंधेरे में सबको घर जाने की जल्दी होती है। इसी कारण सरस्वती पूजा के व्लॉग में मैं इनका क्लिप्स नहीं डाल पाया, क्योंकि बहुत रात में आए थे तो वीडियो वगैरह नहीं बन पाया इनका। फिर भी उनका मैंने धन्यवाद किया उस दिन के लिए और आज के लिए भी।
इसके बाद मैंने बताया कि बच्चों को हम उपहार में गीता ही क्यों दे रहे हैं और गीता का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है और कितना महत्वपूर्ण है हमारे अच्छे जीवन यापन के लिए और प्रेरणा के लिए। तथा मैंने विदुर नीति और भीष्म गीता इत्यादि के बारे में भी बताया, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया था। काश ये सब बातें मैं आपको सुना पाता, क्योंकि माइक में ख़राबी की वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं बाद में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने कोचिंग संस्थान के कक्षा 10 के बच्चों के बारे में बताया कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, किनका क्या प्रोग्रेस है या कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमारे संस्थान में कुल 10 बच्चे थे। इन बच्चों में से जो पहला बच्चा था अंकित वर्मा, वो हमारे कोचिंग संस्थान का भी पहला विद्यार्थी था, जिसके बारे में मैंने बताया कि वह जब यहाँ पर आया तो पढ़ाई में कितना अधिक कमज़ोर था। उसे साधारण सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं आती थी, और फिर धीरे धीरे उसने अपने परिश्रम के दम पर कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, इसके बारे में बताया। और भी बच्चे का जो जो प्रोग्रेस था मैंने बताया। संबोधन के बाद बारी थी मुख्य अतिथि द्वारा सभी बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता की कॉपी उपहार में देने की। और सर सभी से बारी बारी से पूछ रहे थे, इसको रोज़ पढ़ना, इसको पढ़ोगे ना, इसका रिपोर्ट मैं और सर हमेशा लेते रहेंगे। और गीता से बढ़कर कोई भी मोटिवेशन नहीं हो सकता, कोई भी किताब इतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दे सकती। इन्होंने कहा कि समय ना मिले तो 2 लाइन ही पढ़ो, लेकिन रोज़ अवश्य पढ़ो, रोज़ाना प्रतिदिन इसकी एक आदत से बना लो। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि सर ने बोला था कि यह रोज पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब यह गीता पढ़कर घर से ना निकलते हों। और सर सभी से बारी बारी से उन बच्चों का परिचय भी ले रहे थे, क्योंकि यह उनके गांव की हैं, तो लगभग सभी लोगों को जानते थे, उनके गार्जियन को जानते थे। तो यह इसलिए पूछ रहे थे ताकि यह सभी के घर में जाकर बता सके हमारे बारे में, बच्चों के बारे में, कि मैंने क्या बोला या बच्चे किस तरह यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं इत्यादि के बारे में। और सर ने संबोधन में सबसे पहले भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे लगाकर हम सब में जोश एवं उत्साह भर दिया, जिससे बच्चे और भी स्फूर्ति से उनकी बातों को सुन सकें और अपने जीवन में उतार सकें। और यहाँ पर सर ने मुझे कहा था कि आप सभी का नाम लिखकर मुझे दें, क्योंकि मैं लगभग सभी को जानता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा सभी के गार्जियन से बात करने की और सभी के बारे में जानने की। इसके बाद सर ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बताया कि कैसे कोई व्यक्ति संघर्ष के साथ आगे बढ़ सकता है और कितना ज़रूरी है संघर्ष आपके जीवन में। उनके संघर्ष के दिनों को देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिली, बच्चे भी बहुत प्रेरणा ले सके इनसे। इन्होंने कहा कि केवल 10 महीने की इनकी आयु थी जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया एवं इनकी माताजी ने ही इनका संपूर्ण लालन पोषण किया। और
इस योग्य बनाया कि आज यह इस क्षेत्र की एक नामी गिरामी हस्ती में आते हैं। इसके बाद सर ने हमसे प्रभावित होकर कहा कि आप सभी बच्चों को एक बार एग्ज़ाम के बाद हमारे घर लेकर आएं और हम कुछ और विशेष बातचीत करेंगे। फिर सर ने बारी बारी से सभी का परिचय लिया, जिनका भी मैंने नाम लिखा था। उसके बाद डिटेल में पूछा उनके पिताजी का नाम, और बहुत लोगों को तो वह पर्सनली अच्छे से जानते थे। संबोधन के अंत में सर ने कहा कि यह संस्थान इस क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ने जा रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। यह बात सुनकर हम सभी का मन प्रफुल्लित हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि सर हम सब आपका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार करते हैं एवं हम आशा करते हैं कि जब भी हमारे संस्थान में कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो तो आप अवश्य आएं। अंत में मैंने और विकास सर ने सर के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद हमने कक्षा 10 के बच्चों के साथ कुछ खास पल कैद करने की कोशिश की। फिर अन्य क्लास के बच्चों के साथ किया गया फ़ोटो शूट एवं वीडियो शूट। फिर लास्ट में कुछ बच्चियों ने लोक संगीत पर नृत्य वगैरह किया और फिर कार्यक्रम की समाप्ति हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।